शरीन को फोन तो करो, क्यों नहीं आई अभी तक वो? आप कर लेना, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने किया तो 2-3 बार, फिर सोचा बुरा मान जाएगी कि मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। बस फिक्र हो रही है मुझे, दिल बेचैन सा है कि मेरी बेटी आग से खेल रही है। जलाल भाई ने एक बात क्या कह दी, आप ज्यादा ही सोचने लगे। हमें क्या पता अंदर की कहानी क्या है। अच्छा तुम शरीन को कॉल तो करो ना। अब्बू, मैं आ गई हूँ और सीधा यूनिवर्सिटी से ही आ रही हूँ। आप चाहें तो मेरा टाइम इन और टाइम आउट चेक कर सकते हैं। बाकी वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कब कहा आपका ये मतलब था? है ना, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से ज्यादा वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। आज से पहले क्या उन्होंने कभी कॉल नहीं की कि तुम कहाँ हो, कब पहुंचोगी? अम्मी, उन कॉल्स में और आज की कॉल्स में बहुत फ़र्क था और ये बात आप भी जानते हैं। कॉल्स में फर्क हो सकता है लेकिन मोहब्बत में और फिक्र में तो नहीं ना। मैं यहाँ पे अब्बू की मोहब्बत को जज करने नहीं बैठी अम्मी। आप प्लीज़ मत बोले, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे शहीन, क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। ये अब्बू जो कुछ भी कह रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी फिक्र। मैं अब्बू की वजह से नहीं रुक रही। तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे, बताओ, बताओ ना, शाबाश बताओ। मैंने फहाम को देखा, वो किसी लड़की के साथ था। जैसे तो इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू और जलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और भी लड़कियों से उसकी दोस्तियां हैं, वो धोखा कर रहा है। अम्मी, मैं बहुत आगे का सोच चुकी थी। मुझे फहाम इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल जैसे। किसका फोन है? फहाम। बंद करो इसे, बंद करो, बल्कि ब्लॉक करो उसका नंबर। ये कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो शरीन, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही है। अच्छा, वो तुमने कहा था ना कि सारे दिन तुम्हारी क्लासेस हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम इस वक्त थकी हुई हो। चलो मैं बाद में कॉल कर लूँगा। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। आप बताएं, आप सारा दिन क्या कर रहे थे? मैं यार, मेरा भी सारा दिन मसरूफ़ गुजरा है। एक दोस्त आ गई थी ना, उसके साथ सारा दिन गुजर गया। दोस्त? कौन दोस्त? बचपन की दोस्त है, कज़न की मंगेतर है, इटली से आई हुई है अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। सारा दिन इसी में गुजर गया, समझाने में कि मुझे शादी की शॉपिंग करनी नहीं आती। अब मुझे क्या पता कि अच्छा लहंगा कहाँ से मिलता है। मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ उन्हें। अच्छा, चलो ज़बरदस्त, ठीक है, तुम आ जाओ फिर, बता देना, मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा। हाँ, कल 2 बजे के बाद मैं फ्री हूँ यूनिवर्सिटी से। जब तुम्हारे पास टाइम हो। आपको तो पता ही नहीं सारी प्लेसेस का।
मुरसलीन वो उसकी कजन से वादा कर चुकी है ना कि शॉपिंग पर लेकर जाएगी। कैसे वादा कर लिया जब मैंने कहा है कोई भी ताल्लुक उनसे नहीं होगा, साफ मना किया है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस खत्म। आप अच्छा मेरी बात सुने। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरा एक दिल है, एक नजर है जो किसी सूरत नहीं मानती, उसका मैं क्या करूं? इसलिए तुम ही इससे बात करो। अब वो अम्मी मुरसलीन एक बार ना इसकी बात सुन ले। इंतजार का मामला है शाजिया, तुम इसे अपने अल्फाज में अपने तरीके से समझा दो, कहीं बाप बेटी का लिहाज ना चला जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों जाएगा लिहाज? हमारी बेटी इतनी ताबेदार है, हमेशा हमारी बात मानती है। ताबेदार यूं है जब इसकी बात मानी जाए। अब इनकार किया तो देख लो, इसकी शक्ल पर तुम्हें कहीं ताबेदारी नजर आ रही है? बगावत है ये। अल्लाह ना करे जो हमारी बेटी बगावत करे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं जलाल भाई की बात को नहीं झुठला रही, लेकिन आप अपने तरीके से भी तो कोई पूछगिछ करें ना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन अब ये आना जाना ये सब कुछ बंद है, बस। खबरदार, रुक जाओ तुम यहाँ खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ दफा हो यहाँ से। मैं आपकी बातें नहीं सुन रही, आप लोग इतना ऊंचा बोल रहे हैं कि गली से गुजरने वाले लोगों ने भी आपकी आवाज सुन ली होगी। बको मत। तुम अंदर मुझे क्या कह रही थी अभी? कि गलत फैसला करने से पहले मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे तो वाकई किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम्हें तो रोका जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं रुक रही? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना और मेरा बाप इतने दर्द से मुझे रोक रहा होता तो मैं रुक जाती। अब तुम मुझे बातें सुनाओ। बातें नहीं सुना रही, जवाब उधार था और मैं किसी का उधार नहीं रखती। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे